इसके बाद अन्य वक्ताओं को समय देते हैं, क्योंकि अभी बहुत लोग हमारे बीच में वक्ता है जिन्हें अपनी बात रखनी है। और आ गई कैप्टन खाली साहब आए और अपनी बात रखें। महाकारुणी और ऊंचा कर लीजिए। पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज। और ऊंचा कर लीजिए सर। तमाम महापुरुषों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी भिक्षुगण, उसी तरह मंच पर उपस्थित डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पोते डॉक्टर भीमराव यशवंत अम्बेडकर साहब, मेरे भारतीय कौशल महासभा के सभी पदाधिकारी और सभी मान्यवर को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा अपने समुद्र जी और टीम को, जिन्होंने महाबोधि का आधार बुद्ध की धरती बिहार में पिछले महीने 28 जून को बिहार की राजधानी पटना में किया। भाइयों बहनों, जो बिहार बौद्धों का होना चाहिए था, जिस तरह चर्च ईसाइयों का, मस्जिद मुस्लिमों की, मंदिर हिंदुओं का, तो बौद्ध बिहार जहां तथागत में ज्ञान प्राप्ति करे, क्या वो बौद्धों का नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। अगर बौद्धों का नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। क्या यह आवाज हमारी केंद्र सरकार तक, सुप्रीम कोर्ट तक जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जानी चाहिए। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश को धरती है। मैं कहना चाहता हूं कि पटना में आदरणीय प्रधानमंत्री सुमेंद्र ने ऐलान किया था कि 23 जुलाई को बिहार की विधानसभा के घेराव किया जाए, शांति मार्च निकाला जाएगा। और भारती जी ने कहा कि बिहार की धरती है, बिहार के लोगों को करना पड़ेगा। और तुम सहयोगी मंत्री जी की बात को रखते हुए मैं कहना चाहता हूं साथियों, बाबा साहब की तीनों संगठन, बुद्धिस्ट सोसाइटी, संघर्ष दल, आरपीआई और उत्तराखंड भिक्षु संघ, ये चारों संगठन बाबा साहब के और अन्य संगठनों के साथ के 23 जुलाई यानी अभी जो गई है, बिहार के विधानसभा में पंचशील के झंडे लेके शांति मार्च करते हुए विधान भवन में भारतीय भाषा की। भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई यहां नहीं रुकनी चाहिए। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय सुरेश सैनी जिन्होंने सबसे पहले लड़ाई शुरू की थी 2012 में, उस समय के सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे एडवोकेट विशाल लोकर, जिन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दी थी, वही वकील आज मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि वही वकील आज भारतीय सोसाइटी ऑफ इंडिया के वकील है सुप्रीम कोर्ट में। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह वक्फ कोर्ट के लिए 27 पिटीशनें गई है, आदरणीय वीरों साहब ने आदेश दिया कि हमारी जितनी शाखा 22 राज्यों में है, बुद्धिस्ट सोसाइटी के सब राज्यों में अपना अपना वकालतनामा सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो वकील है उनको दिया गया, ताकि ये प्रेशर बने सुप्रीम कोर्ट में भी कि जिस तरह वक्फ कोर्ट में 27 पिटीशनें आई है, उससे ज्यादा पिटीशनें महाबोधि महाराज में हाथ में लिए जाए। भाइयों बहनों, उसी तरह सुप्रीम साहब ने ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई अगर लड़नी है, अच्छा वकील की जरूरत है। कई नाम सामने आए, जिसमें एक नाम आया हरीश साहब जी का, नाम सुना होगा। जी 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 जी। जब वो खड़े होते हैं तो उनकी
बात का वजन रखा। लेकिन भाइयों बहनों, उनकी एक बार की हियरिंग का खर्चा जानते हो कितना है? 1 करोड़ रुपया। अरे बाप रे। एक बार की हियरिंग के लिए। लेकिन अगर महामोदी बिहार लेना है तो हमें एक चेहरा हमें रखना पड़ेगा, तभी महामोदी बिहार हम लीगल लड़ाई ले पाएंगे। आपने देखा कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भाइयों बहनों, उसी तरह उसी सुप्रीम कोर्ट में हमको ये लड़ाई पूरी ताकत से लड़नी पड़ेगी। आदरणीय ने कहा इस लड़ाई के लिए बुद्धिस्ट सोसाइटी, बाबा साहब के द्वारा बताई गई बुद्धिस्ट सोसाइटी का एक अकाउंट खोला गया है। आप सभी लोगों से आह्वान है कि आप सब लोग पंडित जी थोड़ी देर में अपनी बात रखेंगे। मैं तीसरी बात कहना चाहता हूँ कि हमें 3 जगह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। रस्ते की भी लड़ाई, विधानसभा की लड़ाई, आपको मीडिया बना, और सुप्रीम कोर्ट की भी लड़ाई करनी पड़ेगी। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या करती है बाबा साहब निर्णय लिया कि कोई अदर राष्ट्र जाके वहां पे काम करेगा तो लड़ाई नहीं की जा सकती। लड़ाई मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि बिहार की धरती पे शांति मार्च के साथ हमारा जो विपुल था वो आज अनिश्चितकालीन के तक, जब तक निरस्त नहीं होता है, महामोदी बिहार हमारे हाथ में नहीं आता है। गर्दनी का पटना, जहां से वो जो बीटीआई बना है, उसी पटना में बुद्धिस्ट सोसाइटी का बीटीआई के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन तक धरने का काम शुरू हो चुका है। मैं आप सबको आह्वान करता हूँ कि जो जो जिले से इस जगह आया है उत्तर प्रदेश की धरती में, अपने अपने जिलों में जाके हमारी बुद्धिस्ट सोसाइटी आप लोगों के साथ में निकल सकते हैं, सकते हैं। सभी लोग अपने अपने जिलों में एक परमिशन लेके, बकायदा सरकार की परमिशन लेके अपने अपने जिलों में अनिश्चितकालीन धरना शुरू करते हैं। उसका एक प्रेशर जो है सरकार पर जाएगा कि बाबा साहब का ये संगठन, उनके नेतृत्व में महामोदी महाबिहार का आंदोलन पूरे स्वाभिमान के साथ चल रहा है। मैं और एक बात और कहना चाहता हूँ कि बिहार की धरती पे जहाँ बीटी एक्ट लगा है, जब तक उस विधानसभा में हमारी आवाज नहीं उठेगी, तब तक हमारा प्रतिनिधि जो महामोदी बिहार की बात जब तक बोलने वाला प्रतिनिधि वहां तक नहीं पहुंचेगा, तब तक वो बीटीआई की रद्द नहीं हो सकता। जो बनाए नहीं वो बिहार में है। भाइयों बहनों, और जिनसे बातचीत हुई और बिहार की धरती में भी पटना हाई कोर्ट में बुद्धिस्ट सोसाइटी और भारतीय जी संगठन में जो है रिट पिटीशन दायर की जाए। भाइयों बहनों, ये हो गई कोर्ट की लड़ाई। दूसरी लड़ाई रस्ते की लड़ाई। अगर उत्तर प्रदेश की धरती से आवाज जब जाएगी, आंदोलन जी को मैं आह्वान करूंगा कि उनके मार्गदर्शन में और बुद्धिस्ट सोसाइटी समता सैनिक साथ में पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में धरना आंदोलन का कार्यक्रम की शुरुआत करें, बकायदा परमिशन के साथ महामोदी बिहार का बोर्ड लगे। भाइयों बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वो धरती जहाँ पे 4-4 बार हमारे बहुजन समाज के लोगों ने राज किया हो, उस महामोदी बिहार अगर हमको लेना है तो इस उत्तर प्रदेश की धरती से वो आवाज आने को, और आज इसका आगाज। भाइयों बहनों, मैं गांधी जी का आह्वान करूंगा, वो यहाँ सभी बैठे हैं, मंत्री सुमित रत्न जी को पूरी ताकत के साथ उनका साथ दे। भाइयों बहनों, ये अगर बात अगर होती है तो मैं समझता हूं कि महामोदी बिहार को पाने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जरूरत मिली तो मैं भारती जी को कहूंगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पे, जंतर मंतर में भी हमारी संस्था संगठन पूरे देश से लोग जमा होंगे, जरूरत पड़ी और वहां पे आगाज करेंगे। 29 जुलाई को हियरिंग का कोई फैसला नहीं आने वाला है, वहां की हियरिंग होगी
और उस हियरिंग के बाद वो तारीख पे तारीख कब आएगी हमें पता नहीं, लेकिन अगर और प्रेशर बनेगा तो मैं कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को भी बाध्य होना पड़ेगा। और आशा करते हैं कि जो बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस आए हैं, बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस जो आए हैं, उनसे दरखास्त करते हैं कि जो बौद्धों का हक है, वो बौद्धों का हक जो है वो बौद्धों को दिया जाए। मात्र हमारी डिमांड है कि हमारा महाबोधि विहार बौद्धों को दिया जाए, और उस उद्देश्य को पाने के लिए बाबा साहब की बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया पूरे तन मन धन से लगी है। साथियों, ये मैं सबको इतना आभार करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय खाटू साहब।